में तकरीर करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि तहरीक इंसाफ और अपोजिशन ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत को गालियां दी। हम भी रोबोट्स नहीं, जज्बात रखने वाले इंसान हैं। अपोजिशन के खिलाफ गुंडा गर्दी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, उसे तस्लीम करता हूं और माजरत ख्वाह हूं। उन्होंने कहा कि वो शाफिया के नुमाइंदे नहीं, एक आम वर्कर हैं। उनके दामन पर किसी डिक्टेटर के लिए जिंदाबाद कहने का दाग नहीं। हमने कोई झूठ नहीं बोला। हमने इस मुल्क से एक पैसा भी बाहर मुंतकिल हमारी क़यादत ने नहीं किया। हम पे इल्जाम ये था आपकी बराबर वाली पार्टी का, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो यार इल्जाम लगाना आता है, अदालतों में जाना आता है, तो सबूत क्यों नहीं लाते भाई? सबूत लाते हो तो रद्दी का कचरे का ढेर ले आते हो। वक्त को सबूत लाओ ताकि पता लगे लोगों को असलियत क्या है। साद रफीक ने कहा कि मुस्लिम लीग नून पार्लियामान में झूठ की सियासत नहीं करती। वज़ीर आज़म ने पार्लियामान में कोई झूठा बयान नहीं दिया, चाहते थे कि मामले पर कमीशन बने। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की सियासत से इख्तिलाफ हो सकता है, मगर हम जालसाज और झूठे नहीं। तहरीक इंसाफ 6 साल से मुस्लिम लीग नून को गालियां दे रही है, जिन्हें जमहूरियत की खातिर सुन रहे हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि दूसरों पर इल्जामात लगाने वाले इमरान खान की अपनी ऑफशोर कंपनी निकल आई। नवाज शरीफ का नाम पैनामा पेपर्स में नहीं, मगर फिर भी उनसे हिसाब मांगा जा रहा है। साद रफीक ने कहा कि खुर्शीद शाह ने भी हमारे लीडर पर इल्जामात लगाए और झूठा कहा। सिर्फ बातें ना की जाएं बल्कि सबूत लाए जाएं। हमने एक पैसा भी पाकिस्तान से बाहर नहीं भेजा। वजीर रेलवे ने कहा कि अपोजिशन की तहरीक इस्तेहकाक अदलिया पर असरअंदाज होने की कोशिश है। दूसरों से हिसाब मांगने वाले पहले अपना हिसाब दें। साद रफीक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि सुनता जा और शर्माता जा। उन्होंने कहा कि 2014 से इमरान खान वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं, उन्हें समझाएं, अगर ऐसे ही लगे रहे तो 2023 भी गुजर जाएगा।